भगवान विष्णु शेषनाग पर आराम कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, फिर भी वह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने धरती को देखा। उन्होंने सोचा, धरती कितनी सुंदर है, मैं इसे और करीब से देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु धरती पर जाना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे जल्द ही यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि वे अकेले नहीं जाएंगे, वे अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को भी साथ ले जाएंगे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को अपनी योजना बताई। लक्ष्मी जी बहुत खुश हुईं। उन्होंने कहा, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूं प्रभु। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन एक शर्त है। लक्ष्मी जी ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है प्रभु? भगवान विष्णु ने कहा, तुम यात्रा के दौरान कभी भी उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लक्ष्मी जी ने सोचा, यह कैसी अजीब शर्त है, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वे इसका पालन करेंगे। वे दोनों धरती पर उतरे। धरती हरी भरी और सुंदर थी। चारों ओर फूल खिले हुए थे। नदियां चांदी की तरह चमक रही थी। पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी घूमते रहे। वे गांवों और शहरों से गुजरे। वे लोगों से मिले। उन्होंने उनकी कहानियां सुनी। एक दिन वे एक जंगल के पास से गुजर रहे थे। जंगल के उस पार उत्तर दिशा में एक अद्भुत बगीचा था। लक्ष्मी जी ने बगीचे की ओर देखा। वे खुद को रोक नहीं पाईं। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उनकी खुशबू हवा में तैर रही थी। लक्ष्मी जी उस बगीचे की ओर खींची चली गईं। वे बगीचे में घुसीं और एक सुंदर फूल तोड़ लिया। उसी समय भगवान विष्णु उनके पास आ गए। उनके चेहरे पर क्रोध था। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, तुमने अपना वादा तोड़ा। लक्ष्मी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। उन्होंने लक्ष्मी जी को सजा सुनाई। भगवान विष्णु ने कहा, तुम 3 साल तक इसी धरती पर रहोगी। लक्ष्मी जी ने कहा, लेकिन प्रभु, मैं क्या करूंगी? भगवान विष्णु ने कहा, तुम एक गरीब औरत का रूप धारण करोगी। तुम एक माली के घर में नौकरानी का काम करोगी। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गईं। लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया। वह माली के घर गईं और नौकरी मांगी। माली और उसकी पत्नी ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। लक्ष्मी जी बहुत मेहनत करती थीं। वे घर का सारा काम करती थीं। लक्ष्मी जी के आने से माली का घर खुशियों से भर गया। उनके बगीचे के फूल पहले से भी ज्यादा सुंदर खिलने लगे। माली और उसकी पत्नी को बहुत सारा धन और समृद्धि मिली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब उनकी नौकरानी की वजह से हो रहा है। 3 साल बीत गए। एक दिन भगवान विष्णु माली के घर पहुंचे। लक्ष्मी जी ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने भगवान विष्णु के चरण स्पर्श किए। भगवान विष्णु ने माली और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने लक्ष्मी जी का असली रूप प्रकट किया। माली और उसकी पत्नी हैरान रह गए। उन्होंने लक्ष्मी जी से माफी मांगी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी वापस वैकुंठ लौट गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपना वचन निभाना चाहिए। हमें कभी भी बिना पूछे किसी और की चीज नहीं लेनी चाहिए।